कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 दिन इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो गतिविधियां हुई हैं, प्रोफेसर मिसी लाल सर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं मैडम से निवेदन करूंगा, डॉक्टर नीलम मैडम से, कि वे आएँ। अब बहुत संक्षेप में 2 दिन के चारों सत्रों, एक सत्र तो अभी चल ही रहा है, जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा रही है, जो भी गतिविधि। धन्यवाद सर। हिंदी भक्ति कविता और पंजाबी का गुरमत साहित्य प्रभाव का अंतः संबंध, इस विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन चल रहा था। मैं डॉक्टर नीलम सिंह, हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज और उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 19/3/2024 प्रातः 11 बजे उद्घाटन सत्र आरंभ हुआ। इस सत्र का संचालन प्रोफेसर समीर कुमार पाठक जी ने किया और साथ ही विषय स्थापन भी किया। उन्होंने बताया कि संत कविता अखिल भारतीय मानवीय प्रेम और करुणा की कविता है। संत भक्तों की रचनाओं का गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन इस बात का प्रमाण है कि हिंदी क्षेत्र के संत कवि और पंजाबी संत कवियों का स्वर एक सा है। स्वागत वक्तव्य प्रोफेसर राकेश कुमार राम जी द्वारा दिया गया। इस सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर चरणदीप सिंह बरनाला पंजाब जी ने बताया कि भक्ति साहित्य और गुरमत साहित्य मूल रूप में हर प्रकार के भेदभाव को मिटाते हुए संपूर्ण मानव जाति को परमात्मा का नाम लेने, कीर्तन करने और बांटकर खाने का उपदेश देता है। विशेष वक्तव्य डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र जी ने दिया। पंजाबी अकादमी के बारे में बहुत कुछ बताया कि यह संस्था कितनी गंभीरता से हिंदी और पंजाबी साहित्य पर कार्य कर रही है। अध्यक्षीय वक्तव्य प्राचार्य प्रोफेसर सत्यगोपाल जी द्वारा दिया गया। इन्होंने भक्ति साहित्य और पंजाबी साहित्य के मध्य सेतु को दृष्टिगत रखते हुए अपना मत प्रस्तुत किया। इन्होंने मध्यकाल को संपूर्ण मानव का जागरण काल कहा। पंजाबी भक्ति और पंजाबी साहित्य में नम्रता, करुणा, दया आदि दोनों साहित्यों के प्रमुख बिंदु समाज सुधार के लिए विद्यमान हैं। साथ ही यह भी बताया कि हिंदी साहित्य को समझने के लिए मध्यकाल के साहित्य को जानना आवश्यक है। इस सत्र का धन्यवाद ज्ञापन नीलम सिंह जी ने दिया। इसके बाद भोजन अंतराल हुआ, फिर 2:30 से द्वितीय सत्र प्रारंभ हुआ। इस सत्र का संचालन डॉक्टर अस्मिता तिवारी ने अपने ओजस्वी वक्तव्य से आरंभ किया। इन्होंने बताया कि पंजाबी गुरमत साहित्य ईश्वर के अवतार को स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें गोविंद नारायण जगदीश जैसे नामों का उल्लेख भी मिलता है। इस सत्र में सर्वप्रथम डॉक्टर विंध्याचल यादव काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपना वक्तव्य दिया। आपने बताया कि सिख धर्म के गुरु और संत बहुत गहरे अर्थों में राजनीतिक भी थे और आध्यात्मिक भी। यह दुर्लभ है कि धर्म, राजनीति और कविता एक साथ रहे। खासकर आदि ग्रंथ और कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों में कविता बहुत खूबसूरत है। आदि ग्रंथ और हिंदी शब्दों की कविताई ने श्रम और संवाद की एक महत्वपूर्ण संस्कृति हिंदुस्तान में बनाई है। द्वितीय वक्ता डॉक्टर गगनप्रीत सिंह, इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने वक्तव्य में बताया कि सिख धर्म को मानने वाला संकुचित सोच का नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहब में 22 भाषाओं और 35 भक्तों की वाणी संकलित है। इससे हमें गुरुओं की सर्वहितवाद सोच की समझ आती है। गुरु ग्रंथ में हर धर्म, जाति और बंगाल से महाराष्ट्र तक के संतों की वाणी मिलती है। यह गुरुओं की विशाल हृदय और समझ को परिभाषित करता है। इसी कड़ी में डॉक्टर अमित कुमार पांडे, भारत अध्ययन केंद्र BHU
आपने बताया कि भक्ति काल भारत की एक युगांतकारी धारणा थी। भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन दोनों एक जैसा आंदोलन था, जिसमें संपूर्ण भारत का एक एक नागरिक अपनी आहुति देता है। नानक ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संदर्भों पर सीधे ईश्वर से प्रश्न किया और समाज को एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया। आपने बताया कि नानक ने स्त्रियों को भी महत्व दिया। वे कहते हैं कि उस स्त्री को हम क्यों कम आंकें जिससे बड़े बड़े राजाओं ने जन्म लिया। स्त्री ही इस सृष्टि की निर्माता है। इस सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर मनोज सिंह, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इन्होंने तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इन पंक्तियों के माध्यम से आदिकालीन एवं मध्यकालीन भक्त कवियों को उद्धृत करते हुए उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को सुव्यवस्थित ढंग से समझाने का प्रयास किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विश्वमौली जी ने दिया। 20/3/2024 तीसरे वैचारिक सत्र में युवा वक्ता विवेक कुमार तिवारी, कुमारी मंजना, रागिनी चतुर्वेदी, डॉक्टर राकेश पांडे, डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ने पंजाबी भक्ति कविता संवेदना और वैशिष्ट विशेष विषय पर केंद्रित होकर सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया और संचालन दिवाकर जी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन बहुत ही सुंदर उदित त्रिपाठी जी ने किया, जो कि हमारे विभाग के शोध छात्र भी हैं। अब चतुर्थ सत्र समापन सत्र की ओर हम बढ़ते हैं और इसमें जिन जिन वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं उन पर हम केंद्रित होते हैं। संगोष्ठी के समापन सत्र के मुख्य अतिथि विद्वान डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र, श्रीमती जगजीत कौर अहुलवालिया और प्रोफेसर राकेश कुमार राम और प्रोफेसर मिश्रीलाल जी उपस्थित रहे। अरविंद जी ने हिंदी भक्ति कविता और पंजाबी का गुरमत साहित्य विषय की व्यापकता को संक्षेप में प्रस्तुत किया और इस सत्र का संचालन प्रोफेसर राकेश कुमार द्विवेदी जी द्वारा हुआ, जिन्होंने हिंदी की भक्ति कविता, पंजाबी का गुरमत साहित्य, प्रभाव एवं अंतः संबंध पर अपने विचार रखते हुए बताया कि भक्ति की उत्पत्ति मध्यकाल से नहीं बल्कि प्राचीन समय से वेदों और शास्त्रों में ही हो गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि भक्ति की शुरुआत गृहस्थ से शुरू होकर परमात्मा तक जाती है और अहंकार के टूटने पर ही ईश्वर की वास्तविक स्वरूप की अनुभूति भी होती है। और तृतीय वक्ता के रूप विशिष्ट वक्ता के रूप में श्रीमती जगजीत कौर अहुलवालिया ने पंजाबी साहित्य पर केंद्रित होकर विस्तार से अपनी अभिव्यक्ति दी और बताया कि हिंदी भक्ति कविता हो या पंजाबी गुरमत साहित्य, दोनों ही साहित्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन दोनों साहित्य में भक्ति रस, नम्रता और सौहार्द का भाव है। अध्यक्षीय उद्बोधन अभी बाकी है और धन्यवाद ज्ञापन हमारे विभाग द्वारा अभी दिया जाना बाकी है। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, ज्ञान एवं खुशियाँ बांटें इस जीवन में, ज्ञान एवं खुशियाँ बांटें इस जीवन में, कल को किसने देखा है, यही सत्य है इस जीवन का, बाकी तो सब धोखा है। बुढ़ापा नातवानी ला रहा है, ज़माना ज़िंदगी का जा रहा है, किया क्या खाक क्या आगे करेगा, आखिरी वक्त दौड़ा आ रहा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलम मैडम, आपने 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो अब तक की गतिविधियां थी उसको आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मिश्री लाल जी के समक्ष, मंच के समक्ष, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मनीषियों के समक्ष आपने रखा।